बाहर जाके अथ चतुर्थ कला प्रारंभ। अब चौथी कला का आरंभ करते हैं। मैं पंचकोशा अतीत हूँ। पंचकोशातीत कौन? मैं सच्चिदानंद आत्मा पंचकोशों से अतीत हूँ। जब ऐसा कहते हैं तो पहले यह समझना पड़ेगा पंचकोश क्या है। पंचकोशातीत मैं हूँ, नीचे वही लिखा। मैं से क्या लेना है? मैं सच्चित आनंद आत्मा, ब्रह्मा भिन्न आत्मा, या आत्मा भिन्न ब्रह्म मैं हूँ। आत्मा भिन्न ब्रह्म मैं पंच कोशों से अतीत हूँ। तो पांच कोश कौन कौन से है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। अन्न प्राण मनोमय ऊपर लिखा है ना, तो मय शब्द तीनों के साथ लग जाएगा। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, तीन हो गए। तो चौथा है विज्ञानमय। पांचवा है आनंदमय। मैं का शब्द, मैं मैं शब्द का अर्थ होता है रूप। अन्न रूप, प्राण रूप, मनोस्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये पांच कोश हैं, पंचकोश। आगे लिखा नात्मा। ना आत्मा थी, अनात्मा भाव अनात्मा। ये पांच कोश क्या हैं? अनात्मा है, आत्मा नहीं है। आत्मा से भिन्न है। भिन्न क्या कहेंगे? मिथ्या है। अनात्मा जो भी होगा वह मिथ्या होगा। इसकी नीचे टिप्पणी पर जाओ। अर्जुन सिंह नीचे 61 टिप्पणी। हाँ, नात्मा का अर्थ लिखा ना आत्मा अर्थात अनात्मा। यह पांच कोश हैं, ये सब अनात्मा है, मिथ्या है। ऊपर चलो। अब आगे बता रहे हैं कि इनका स्वरूप कौन कौन सा है। ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही जो इन कोशों के द्वारा ही बनते हैं, इन कोशों को ही कहते हैं। तो स्थूल देह अन्नमय, अन्नमय कोश का ही स्थूल शरीर है, उसको स्थूल शरीर कह दो या अन्नमय कोश कहो। ये जो स्थूल शरीर है ना अपना सामने जो दिखाई दे रहा है, ये है अन्नमय कोश। और लिंग देह का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। वो क्या है? उसमें तीन कोश हैं, प्राण, मान और विज्ञान। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। ये तीन कोश हैं लिंग देह सूक्ष्म शरीर। तीन कोश कहे कौन कहते हैं? महात्मा का अर्थ महात्मा लोग ऐसा कहते हैं कि ये तीन कोश मिलके क्या बनता है? सूक्ष्म शरीर। और स्थूल शरीर क्या है? अन्नमय कोश। अब आगे तीसरा शरीर क्या है? कारण शरीर। वो कौन से कोश का है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश को ही कारण शरीर कहते हैं। इनका स्वरूप भी आगे जा करके आएगा, पहले ये बताया। 63 नंबर पर जाइए नीचे टिप्पणी पर। पंचकोश, उसका अर्थ क्या है? पंचकोश। ये पांच कोश हैं। ये एक अर्थ है जो ऊपर बताए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये जो पांच कोश हैं कार्य, एक कार्य रूप है। किसके? अज्ञान के कार्य हैं। और जड़ हैं, बेकारी हैं, विनाशी हैं, व्यभिचारी हैं और अनात्मा। ये भी सब अनात्मा ही है। और मैं कैसा हूँ? मैं आत्मा, नीचे से अन्वय लाइए। मैं आत्मा कैसा हूँ? इनसे भिन्न हूँ। कैसा? ये क्या है? उत्पन्न हुए हैं। मैं कैसा हूँ? आज अजन्मा। ये जड़ है, मैं क्या हूँ? चित्त हूँ। ये विकारी है, मैं क्या हूँ? अविकारी हूँ। ये विनाशी है, मैं नित्य हूँ। और ये व्यभिचारी है, मैं व्यभिचारहीन हूँ। व्यभिचारी का तो होता है बदल जाना। मैं नहीं बदलता हूँ, एक जैसा रहता हूँ। तो पीताम्बर जी महाराज कहते हैं, मैं अनुभव करने वाला, अनुभव का भी अनुभव करने वाला, मैं आत्मा। मैं कैसा हूँ? अजन्मा हूँ, चेतन हूँ, अविकारी हूँ, नित्य हूँ, व्यभिचारहीन हूँ। ऐसा मैं आत्मा इन पांच कोशों से न्यारा हूँ। वही आप नीचे कह रहे हैं, मैं आत्मा पांच कोशों से न्यारा हूँ।
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पांचों कोश के नाम है और ये सभी अनात्मा है। आगे प्रश्न जो 67 प्रश्न है ना, उसके उत्तर में वर्ण स्थूल दे अन्नमय कोश है, सूक्ष्म दे प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, तीन कोश रूप है। ऐसा महात्मा कहते आए हैं। कारण दे आनंदमय कोश है, ये पांचों कोश कार्य हैं अर्थात उत्पत्तिवान है। कार्य जो होता है उत्पत्ति वाला होता है। जड़ का अर्थ क्या होता है? जड़ उसको बोलते हैं जो अपने आप को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, उसको बोलते हैं जड़। जो अपने आप को भी जानता है, दूसरे को भी प्रकाशित करता, उसको बोलते हैं चेतन। और विकारवान, विकार वाले भाव बदल जाते हैं, ये अविद्या का विकार है। परिणाम कहो या विकार कहो। और नाशवान है, जो भी कार्य होता है जो तो उत्पत्ति वाला होता है उसका नाश होता है। व्यभिचारी, भाव जो बदल जाते हैं। एवं अनात्मा ही है। पीताम्बर जी कहते हैं, मैं आत्मा अजन्मा चैतन्य विकार रहित सदा एक रस व्यभिचारहीन, दृश्य का दृष्टा होने से अनुभव करने वाला, वस्तुतः अनुभव रूप प्रतिबिंब आनंद का बिंब स्वरूप आनंद ही हूँ। भाव में साक्षी रूप हूँ। अब कहते हैं पंचकोशातीत किसको कहते हैं? तो उत्तर क्या देते हैं? जो पंचकोशों से अतीत का अर्थ है, न्यारा है, उसको पंचकोशातीत कहते हैं। आगे वाला प्रश्न है, कोश किसे कहते हैं? पहले कोश का पता चले तभी तो पंचकोशों को समझेंगे। तो कोश नाम तलवार के म्यान का, उसको बोलते हैं कोश, एक अर्थ हुआ। दूसरा कहते हैं धन के भंडार को भी कोश कहते हैं ना, जैसे राजा लोगों का जो खजाना कहो तो या कोश कह दो, एक ही बात है। और कोशकार नाम है कि कीड़े का गृह भी होता है, घर भी होता है, उसको भी कोश कहते हैं। उनकी भांति अन्नमय आदि पांच कोश आत्मा को ढकते हैं, इसलिए ये भी कोश कहलाते हैं। पांच कोश के नाम क्या है? तो कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांच कोशों के नाम हैं। ये सब आपने याद करने हैं तभी पता चलेगा। अब इनका स्वरूप बता रहे हैं भी, अन्नमय कोश क्या है? तो उसके लिए बोलते हैं, जो स्थूल शरीर माता पिता द्वारा खाए पिए हुए अन्न जल से बने, राजवीर्य के संयोग से माता के गर्भ में गर्भाशय में उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। जन्म के पश्चात क्षीर भाव मातृ दुग्ध अन्न आदि पान कर वृद्धि को प्राप्त होता है, और फिर मरण के अनंतर अन्नमय पृथ्वी में लीन हो जाता है, वही स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। भाव अन्न खाया माता पिता ने तो उससे पैदा हुआ। तो अन्न माता ने जो पिया खाया है, उसका जो दूध बना है वो दूध से जो पड़ता है, बड़ा होता है, और फिर अंत में अन्न ही मिल जाता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। और अन्नमय कोश कैसा है? अन्नमय कोश सुख दुख के अनुभव रूप भोग का स्थान है, जो पीछे आया था। स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर क्या है? सुख दुख के भोग का स्थान है। अन्नमय कोश में अन्नमय कोश से मैं न्यारा हूँ, यह कैसे जानना? तो गर्भाधान से पहले और मरण से पीछे अन्नमय कोश भाव स्थूल शरीर का अभाव है, इसलिए यह उत्पत्ति नाशवान होने से घट की भांति कार्य है। और मैं सदा भाव रूप होने से उत्पत्ति नाश रहित हूँ एवं इससे विलक्षण हूँ। अतः यह अन्नमय कोश मैं नहीं और मेरा नहीं। यह स्थूल शरीर, यह स्थूल देह रूप है, और है किसका कार्य? पांच तत्वों का। इसलिए इसका जानने वाला मैं आत्मा इससे न्यारा हूँ, ऐसा समझना। दूसरा है प्राणमय कोश।
ये किसको बोलते हैं? पांच कर्मेंद्रियों सहित पांच प्राण, इसको बोलते हैं प्राणमय कोश। पांच कर्मेंद्रिय और पांच प्राण, ये है प्राणमय कोश। पांच कर्मेंद्रिय और पांच प्राण कौन से हैं? पहले बताए हैं पीछे, जिसको याद होगा वो समझ जाएगा। वाक पाणी पाद उपस्थ पायु, ये है कर्मेंद्रिय। और प्राण अपान समान उदान बयान, ये है पांच प्राण। तो इन सबको पूर्व सूक्ष्म देह की प्रक्रिया में कहा जा चुका है, मैंने आपको फिर भी बता दिया। पांच प्राणों के स्थान और क्रियाएं कौन सी हैं, ये नई बात है, ये देखो आप। प्राणवायु हृदय स्थान में रहता है, और जीव यदि वेद विधि अनुकूल जीवन व्यतीत करे तो प्रत्येक दिन रात में 21,600 श्वास उच्छ्वास लेने रूप क्रिया करता है। भाव जो श्वास उच्छ्वास, श्वास अंदर जाना बाहर आना, ये क्रिया जो वायु करती है उसको बोलते हैं प्राण वायु। तो 24 घंटे में हम लोग 21,600 श्वास लेते हैं। और दूसरा है भाव, जो श्वास लेने की क्रिया करता है ना वायु, उसको बोलते हैं प्राण वायु। ये वायु के ही भेद हैं। और अपान वायु क्या है? जो गुदा स्थान में रहता है और मल मूत्र व अपवित्र वायु के उत्सर्ग भाव त्याग रूप क्रिया करता है वायु, उसको बोलते हैं अपान वायु। और तीसरा है समान वायु, नाभि स्थान में रहता है, और जैसे माली कूप जल को अनेक नालियों द्वारा बगीचे में पहुंचाता है, वैसे ही यह समान वायु भोजन किए गए अन्न आदि को जठराग्नि में पचाकर रस रक्त आदि को निकाल कर 72,72,000, कितना आ जाएगा? 72 लाख है क्या? 72 करोड़ 72,000, 72,72,10,201 नाड़ियों द्वारा सर्व शरीर में पहुंचाने रूप क्रिया करता है। कितनी नाड़ी है अपने अंदर? 72 करोड़ 72 लाख 10,201, इतनी नाड़ी है, जिसके अंदर ये खाए पिए अन्न आदि को उसका रस और रक्त निकाल के बाकी सब पचाता है, बांटता है, उसको बोलते हैं समान वायु। उदान वायु क्या है? कंठ स्थान में रहता है, खाए पिए अन्न जल आदि का विभाग करता है। वो तो रस निकाल के बचाता है, जो विभाग करता किसको कहाँ पहचाना है। स्वप्न दिखाना तथा हिचकी जम्भाई उबासी छींक डकार आदि लेना और आंखों को खोलना बंद करना आदि रूप क्रियाएं करता, जो उसको बोलते हैं उदान वायु। अब आगे है व्यान वायु। सर्व अंगों में रहता है और सब अंगों की संधियों के फेरने रूप क्रिया करता। संधि भाव कहते हैं जोड़, जोड़ इसी के द्वारा सही रहते हैं। यदि ये वायु बिगड़ जाए तो जोड़ दर्द करते हैं, गड़बड़ होता है। इस रीति से ये पांच प्राणों के ये मुख्य स्थान और क्रियाएं हैं। सद्योजात वामन ईशान तत्पुरुष और अघोर, ये क्रम से इन पांच प्राणों के पांच अधिष्ठान देवता हैं। पंचमुखी शिव जी के पांच मुखों के ये नाम है। फिर सद्योजात वामन ईशान तत्पुरुष और अघोर, ये इन पांच वायुओं के क्रम से लगाना देवता। प्राणादि वायु शरीर में क्या करते हैं? प्राणादि वायु सारे शरीर में पूर्ण होकर उसको बल देते हैं और इंद्रियों को स्व स्व कार्य में प्रवृत्ति रूप क्रिया के साधन होते हैं। प्राण के बिना कोई क्रिया नहीं होती। प्राण में कोश से मैं न्यारा हूं, ये कैसे जानना? तो निद्रा में पुरुष सोया होवे तब प्राण जागता है, परंतु कोई स्नेही आवे तो भी उसका सम्मान करता नहीं, और चोर भूषण ले जावे तो उसको भी रोकता नहीं। प्राण तो चल ही रहा होता ना, हमारे को स्वप्न भी चल रहा हो, निद्रा भी आ रही हो, तो प्राण तो जागता है, पर करता तो कुछ नहीं है ना। ना तो कोई आ जाए तो उसका सम्मान करता है, ना ही कोई चोर आ जाए तो उसको रोकता है। इसलिए यह प्राण वायु घट की भांति जड़ है, और मैं चैतन्य रूप इससे विलक्षण हूँ, ऐसे जानना। अतः यह प्राणमय कोश मैं नहीं और मेरा नहीं, यह सूक्ष्म देह रूप है।
इसका जानने वाला मैं आत्मा, इससे न्यारा हूँ। मनोमय कोश, ज्ञानेंद्रियों सहित पांच, ज्ञानेंद्रियों सहित मन, इसको बोलते हैं मनोमय कोश। पांच ज्ञानेंद्रिय और मन कौन से हैं? इनको पूर्व सूक्ष्म देह की प्रक्रिया में कहा जा चुका है। पांच ज्ञान इंद्रिय आपको पीछे बताए हैं, जिसको याद होंगे उसको पता चल जाएगा। मन कैसा है? मन देह में अहंता और गृह आदि में ममता रूप अभिमान करता है और इंद्रियों द्वारा बाह्य गमन करता हुआ सभी क्रियाओं का कारण रूप है, उसको बोलते हैं मन। मनोमय कोश से मैं न्यारा हूं, ये कैसे जानना? तो कहते हैं काम क्रोध आदि वृत्तियों से युक्त होने से मन अनियमित स्वभाव वाला है, टिकता नहीं है, इसलिए विकारी है। और मैं सर्व वृत्तियों का साक्षी निर्विकार हूँ, इसलिए यह मनोमय कोश मैं नहीं और मेरा नहीं, यह सूक्ष्म देह रूप है। इसका जानने वाला मैं आत्मा, इससे न्यारा हूँ। विज्ञानमय कोश किसको कहते हैं? ज्ञान इंद्रियों सहित बुद्धि को कहते हैं विज्ञानमय कोश। पांच ज्ञान इंद्रियां और मन बुद्धि कौन सी है? इनको पूर्व लिंग सूक्ष्म देह की प्रक्रिया में कहा जा चुका है, वही देख लेना। बुद्धि कैसी है, किसको कहते हैं? चिदाभास युक्त बुद्धि सुषुप्ति में विलीन होती है और जागृत में नख के अग्र भाग से लेकर शिखा भाव चोटी पर्यंत शरीर में व्याप्त होकर बर्ताव करती हुई कर्ता रूप है, उसी को बोलते हैं बुद्धि। विज्ञान में कोश से मैं न्यारा हूं, यह कैसे जानना? बुद्धि घटपट आदि की भांति विलय विकृति आदि अवस्था वाली होने से, जैसे घाट आदि पैदा हुए हैं विकार हैं, उसी प्रकार ये भी विकृति वाली है और उत्पन्न होती है और चले जाती है, सुषुप्ति में लय हो जाती है, विनाशी है। और मैं विलय विकृति आदि अवस्था से रहित होने से इससे विलक्षण अविनाशी हूँ, इसलिए सूक्ष्म, इसलिए यह विज्ञानमय कोश मैं नहीं और मेरा नहीं, यह सूक्ष्म देह रूप है। इसका जानने वाला मैं आत्मा, इससे न्यारा हूं। इसकी टिप्पणी दिखाओ, ये वाली टिप्पणी। स्थूल दृष्टि से दीपक का प्रकाश और आकाश अभिन्न प्रतीत होते हैं। स्थूल दृष्टि से, मोटी दृष्टि से लगता है दीपक का प्रकाश अलग है, आकाश अलग है, अभिन्न है, एक जैसे हैं ऐसा लगता है, तो भी भिन्न है। क्यों? तप्त लोहे में अग्नि और लोहा अभिन्न प्रतीत है, तो भी भिन्न है। देखो ऐसे समझना कि दीपक और आकाश जो है अभिन्न होते हुए भी अलग अलग दिखते हैं, परंतु लोहा तपा हो, अग्नि तो लोहा एक जैसे लगते हैं, पर फिर भी दोनों क्या है? भिन्न है। लोहा अलग है, अग्नि अलग है। ऐसे ही अंतःकरण और आत्मा अभिन्न प्रतीत होते हैं, तो भी भिन्न है, क्योंकि सुषुप्ति में अंतःकरण के लय हो जाने पर भी आत्मा अज्ञान अज्ञान के साक्ष रूप से प्रतीयमान होता है, इसलिए आत्मा भिन्न है, अंतःकरण भिन्न है। अब कहते हैं आनंदमय कोश, पांचवा किसको कहते हैं? आनंदमय कोश। पुण्य कर्म फल के अनुभव काल में कदाचित बुद्धि की वृत्ति अंतर्मुख होकर आत्म स्वरूप भूत आनंद के प्रतिबिंब को भजती है, अर्थात अभिव्यक्त करती है। उस प्रतिबिंब का भोगता चिदाभास है। उसी प्रतिबिंब के प्रिय बोध प्रमोद नाम है, तीन नाम उसके होते हैं। कौन? चिदाभास रूपी जो प्रतिबिंब है, उसके तीन नाम हो जाते हैं, प्रिय, मोद, प्रमोद। और वही वृत्ति पुण्य कर्म फल के भोग की निवृत्ति हो जाने पर निद्राव रूप से स्व स्व व्यष्टि ज्ञान में विलीन हो जाती है। यही वृत्ति आनंदमय कोश है, इसको समझना थोड़ा। आनंदमय कोश कैसा है? इष्ट वस्तु के दर्शन से उत्पन्न जो वृत्ति, उसको क्या बोलते हैं? प्रिय। पीछे तीन नाम बताए ना, प्रिय, मोद, प्रमोद। तो
प्रिय किसको बोलते हैं? इष्ट वस्तु के दर्शन से जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्रिय वृत्ति। इष्ट वस्तु का जब प्राप्ति हो जाती है तो उसके लाभ से उत्पन्न जो वृत्ति होती है उसको बोलते हैं मोद वृत्ति। कितना बहुत मोद हुआ इसका, जिसका एक दाहिना पक्ष है। और तीसरा क्या है? इष्ट वस्तु के भोग से उत्पन्न जो वृत्ति उसको क्या बोलते हैं? प्रमोद वृत्ति। प्रिय, मोद, प्रमोद। इष्ट वस्तु का जो दर्शन है उससे वृत्ति होती है प्रिय। इष्ट वस्तु का जो लाभ होता है उससे होती है मोद। तो तीसरी जो इष्ट वस्तु का जब हम भोग करते हैं, इष्ट का मतलब जिस वस्तु को हम चाहते हैं उस वस्तु को जब हम भोगते हैं तो उससे वृत्ति जो होती है उसको बोलते हैं प्रमोद वृत्ति, जिसका द्वितीय बायां पक्ष है। बुद्धि या अज्ञान की वृत्ति में आत्म स्वरूप भूत आनंद का प्रतिबिंब जिसका स्वरूप है, और बिंब रूप आत्मा का स्वरूप भूत आनंद जिसका पुच्छ है। भावन पक्षी दी न्याय बताया, जैसे पक्षी है ना, तो पक्षी की पूंछ भी होती है, दो पंख होते हैं, ये सब कुछ बता दिया। टिप्पणी पढ़, नीचे पढ़ो तो कहते हैं प्रिय मोद व प्रमोद वृत्तियों में भोग रूप से एवं अंतःकरण अथवा व्यष्टि अविद्या रूप उपाधि में भोक्ता रूप से जो प्रतिबिंब पड़ते हैं उन सभी का आधार होने से ब्रह्म रूप आनंद को तैत्तिरीय श्रुति में पुच्छ शब्द से कहा है। पुच्छ, पुच्छ तो फिर पक्षी की होती है ना, तो उसको पुच्छ कहते हैं। ऐसा पक्षी रूप भोक्ता आनंदमय कोश है। पक्षी रूप भोक्ता को क्या बोलते हैं? आनंदमय कोश। इसको अच्छी तरह समझ लेना। ऐसे अन्य चारों कोशों की पक्षी रूपता पीताम्बर जी कृत तैतृय उपनिषद की भाषा टीका में सब विस्तार लिखी है, जिसकी इच्छा होवे वहां देख ले में। हाँ, समय हो गया। वाहिगुरु जी का वाहिगुरू जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरू जी की फतेह जी।